नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया विंग द्वारा लगाई गई मीडिया एक्सपो 2025 में। इसमें हमें देखने को मिलेंगे ब्रह्मा कुमारी जी के प्रकाशन, मीडिया फोटो एक्सपो, नशा मुक्त भारत अभियान, स्वर्णिम भारत झांकी, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी की जो टीवी चैनल्स हैं उनकी झलक हम आपको दिखाएंगे। साथ में मैजिक ऑफ मेडिटेशन आपको मिलेगा, माइंड स्पा आपको मिलेगा और इसके अलावा और भी कई गतिविधियों को हम आपको दिखाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं मीडिया विंग के एक्सपो 2025 में। ये डायमंड हॉल के द्वार नंबर 14 से हम इसमें एंटर होने जा रहे हैं। क्योंकि यह एक पावन जगह है और चरण पादुका उतारना जरूरी है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले जो पत्रकार मित्र आए हैं उन्हें प्रेस रिलीज, सर्टिफिकेट और अन्य सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके लिए ये एक जगह बनाई गई है। यदि आपको YouTube चैनल पर देखना है तो उसके लिए एक QR कोड यहाँ दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित करने के लिए भी यहाँ दिया गया है। स्टॉल नंबर 1, इसमें जो VVIPs की विजिट हुई है ब्रह्मा कुमारीज में, उनके चित्रों का इसमें समावेश किया गया है। आप ये देखेंगे कि दादी जानकी जी का रिलीजियस लीडर्स द्वारा स्वागत का इसमें है। इसके अलावा अलग अलग नेता इसमें आपको दिखाई देंगे। जो दादी प्रकाश मणि जी थी, अटल बिहारी जी के साथ उनका फ़ोटो वास्तव में एक बहुत बड़ी मान रखता है। केवल भाजपा या सनातन ही नहीं, अगले चित्र में सोनिया गांधी जी की मुलाकात बड़ी दादी जी से देख रहे हैं। तो यहाँ मीनाक्षी शेषाद्री भी आपको दिखाई देंगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी आपको इस चित्र में दिखाई देंगे। तो PV नरसिम्हा राव जी भी इस चित्र में हैं। दादी गुलजार जी को आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, वो इस चित्र में हैं। इसके अलावा और नितिन गडकरी जी भी आपको दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दादी रत्न मोहिनी जी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो अमित शाह भी यहाँ इसी एक्सपो में मौजूद है। और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जो दादी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ थे, यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश के डायनेमिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस प्रदर्शनी में हैं। तो राजनाथ सिंह जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी दादी रत्न मोहिनी जी के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है जब ब्रह्मा कुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ आए, JP नड्डा जी यहाँ आए। इसके अलावा तेलुगु एक्टर मेगा स्टार चिरंजीवी ने यहाँ आकर चपातियाँ बनाई, उस समय का चित्र आप देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी भी हैं यहाँ। तो अमिताभ बच्चन का भी यहाँ आपको फ़ोटो मिलेगा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी यहाँ हैं। तो बाबा रामदेव जी भी इस चित्र में दिखाई देते हैं। दादा आप्टे भी करुणा भाई के साथ में यहाँ पर हैं और अन्ना हजारे भी यहाँ हैं। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी मीटिंग में श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। BK गायत्री के साथ महेंद्र धोनी जी हैं और पूर्व आर्मी जनरल बिपिन रावत जी भी जब यहाँ आए थे, तो बिपिन रावत जी के साथ भी आप इसे देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं स्टॉल नंबर 2 में। स्टॉल नंबर 2 में मीडिया सेवा चित्र प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। मीडिया सेवा के मीडिया विंग की जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर उसका लक्ष्य, उद्देश्य, मीडिया परिसंवाद के जो अलग अलग कार्यशालाएं हुई हैं और उनमें जो लोग सम्मिलित हुए उनके चित्रों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा
विभिन्न मीडिया महासम्मेलनों में मीडिया के लिए सकारात्मक संकल्प और स्वीकृत कार्य योजना, विशिष्ट अतिथियों के प्रेरक विचार भी यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ से अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम पहुँच रहे हैं स्टॉल नंबर 3 पर। स्टॉल नंबर 3 एक्सप्लोर साइंस एक्सपीरियंस स्पिरिट। ये जो है इसका पर्पज़ इसमें बताया गया है और साथ में अलग अलग थिंक ऑफ एनी वे वैल्यूज़ आउट ऑफ 16 वैल्यूज़ और कई तरह की चित्र प्रदर्शनी आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक लाइन जो हमें राजयोग का सिर्फ एक लाइन में परिचय देती है वो यह है कि राजयोग वह जादू है जो तनाव को शांति में और उलझन को स्पष्टता में बदल देता है। राजयोग की अगर एक पंक्ति में परिभाषा कही जाए तो ये परिभाषा सीधे दिल में उतरती है। राजयोग मेडिटेशन के विभिन्न चरण, सद्गुरु की अष्ट शक्तियों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आइए अब हम चलें स्टॉल नंबर 4 पर। चूँकि नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है तो स्टॉल नंबर 4 नशा मुक्त भारत अभियान जो ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा चलाया जा रहा है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर व्यसन या नशे के प्रति जागरूकता, नशीले द्रव्य क्या हैं, किन से हमें सावधानी बरतनी है, ये सब इस प्रदर्शनी में। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर नशीले पदार्थों का क्या असर होता है ये चित्रों के माध्यम से यहाँ समझाया है। लोग नशीले द्रव्य क्यों लेते हैं ये अक्सर एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने होता है। तो इसके कारण बताए हैं कि आजकल उच्च वर्ग नशे को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता है। परिवारों में अशांति, तनाव, बुरा संग, कई बार मित्रों का दबाव होता है, बीती हुई दुखद यादें होती हैं जो नशे के आदी बनाती हैं और सबसे बड़ी चीज़ आज छोटे छोटे गुमटियों पर नशे के साधनों को सहज प्राप्ति हो सकती है। इसे भी इसमें दर्शाया गया है। अब हम नशे से मुक्ति कैसे लें ये प्रदर्शनी बता रही है। हम पियानो बजा करके, क्रिकेट के माध्यम से, खेलने के माध्यम से, बैडमिंटन, राजयोग अभ्यास, व्यायाम, गाना, गीत संगीत, लोगों के साथ में सकारात्मक संवाद, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों का पठन, नृत्य, चित्रकला और जब भी कोई व्यक्ति हमें नशे के लिए कहे तो हम तुरंत ना कर दें, ये यहाँ समझाया है। इस अभियान में जिनका साथ ब्रह्मा कुमारीज को मिला है उसके लिए अलग अलग आप चित्र यहाँ देख सकते हैं। इस चित्र में आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार, इन सब ने इनको यहाँ लिया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में किस तरह से नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया, इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान की झलकियाँ आप इसमें देख रहे हैं। ये अभियान जो 4 मार्च 2023 से 15 सितंबर 2025 तक 33,346 कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाया जा चुका है और ये अभियान अब तक जारी है। ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की अथक मेहनत रंग ला रही है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये इससे यहाँ किस राज्य में कितने लोग नशा मुक्त हुए हैं। 3 करोड़ लोगों ने नशा मुक्ति के शपथ का संकल्प लिया है। 15,437 शहरों में ये कार्यक्रम हुआ है। 28 राज्यों, 5 यूनियन टेरिटरीज़ में ये कार्यक्रम जारी है 3 साल तक। जी हाँ, 3 साल, यानी कि मार्च 2026 तक तो अभी ये अभियान चलेगा ही, मगर उसके बाद भी जैसा हमें बताया गया है यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। यहाँ हम देखें कि साहित्य भी यहाँ वितरित किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान जो 8 दिसंबर 2024 से 8 मार्च 2025 तक जो 8वां क्वार्टर था उसके बारे में ये बुकलेट है। यहाँ आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अभियान मेरा भारत, व्यसन मुक्त भारत के जो ब्रोशर्स लोगों को दिए जाते हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं।
नशा मुक्त भारत अभियान के ये ब्रोशर्स यहाँ लोगों को दिए जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने देश को नशा मुक्त बना सकें। बहन बता रही हैं हमें कि ये घरेलू उपाय की जो ब्रोशर्स और ये हैंडबिल्स बांटे गए हैं पूरे देश में, जो हर राज्य की भाषा में छपवाए गए हैं। चूँकि अभी हम राजस्थान में हैं तो ये हम हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, यानी कि किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को उसकी भाषा में ये हैंडबिल प्राप्त होता है। हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं उससे बचने के लिए आजकल आज ऑपरेशन के जी आइए बहन से हम पूछें कि बहन ये किस किस तरह के हैंडबिल्स हैं और क्या क्या इसमें लिखा है, बहन बताएं। भारत सरकार के साथ हमारा नशा मुक्त भारत अभियान का एक MOU साइन हुए हैं जो उसके तहत पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, गांव-गांव, शहरों में जाके सब जगह जाके नशे के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ साथ कैसे इसका निवारण करें, नशे को कैसे नशे से छूटें, तो वो युक्तियाँ भी बताई जा रही हैं। जिसमें हम घरेलू उपाय भी बताते हैं, राजयोग, मेडिटेशन से कैसे नशा छोड़ सकते हैं, पूरी तरह छूट जाता है, इसके बारे में भी सब जानकारी दी जा रही है। और साथ ही इसके कि मेडिकल विंग की तरफ से हमारे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर्स का हमारा कॉन्फ्रेंस होता है हर साल यहाँ पर, तो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, वो हर साल होता है। और इसके अलावा माई इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो लोगों के सॉल्व किए जाते हैं। राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है इसमें। फिर एडिक्शन फ्री इंडिया है, कैड ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जैसे आजकल बहुत हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, तो कैसे बिना ऑपरेशन के हम इन हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। ऐसे आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेजेस होती है, तो मेडिटेशन से बिना ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के ये सारी ब्लॉकेजेस जो है हटाई जा सकती है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं स्टॉल नंबर 5 पर। यहाँ शाश्वत यौगिक खेती यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर राजऋषि गांव प्रकल्प जो चल रहा है ब्रह्मा कुमारीज का, इसके बारे में इस स्टॉल पर बताया गया है। यहाँ शाश्वत यौगिक खेती की जो नीति है उसमें भूमि उपचार, बीज उपचार, जल उपचार, फसल सुरक्षा, सहफसली खेतीकरण, परमात्मा ध्वजारोहण, क्योंकि जब परमात्मा की ध्वजा खेत में होगी तो निश्चित मानिए कि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे खेती पर, हमारे किसानों पर बरसेगा। फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी के अलावा फसल उत्तम होगी, जो देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा शाश्वत यौगिक खेती करने वाले किसानों के अनुभवों को यहाँ पर बताया गया है। कोल्हापुर, नांदेड़, इंदौर, राजस्थान के टोंक, हरियाणा से ज्ञान सिंह जी और कोल्हापुर से कुमार पवार जी के अनुभव यहाँ बताए हैं। अलग अलग शहरों में जो यौगिक खेती की जा रही है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ 10 पर्णी अर्क बनाने की विधि भी है, तो भूमि के लिए जो आधारभूत खुराक है वो भी बताई गई है। हर्बल कोण पजल बनाने की विधि है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो 9 संकल्प किए जाने हैं उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। राजस्थान की पहली ODF फ्री पंचायत जाहोता कैसे बनी उसकी यात्रा को यहाँ दर्शाया है, और साथ में राजर्षि ग्राम कैसा हो उस परिकल्पना को जो यहाँ साकार किया गया है उसका भी एक शानदार चित्रण इस स्टॉल में हमें देखने को मिलता है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारत को स्वर्ण युग में कैसे ले जाना है ये दर्शाया गया है। आइए स्वर्ण युग का भारत जो है कैसा है इस झांकी में आप देख सकते हैं। निरंतर ये झांकी अपने आप में सब कुछ कह जाती है। मुझे जहाँ तक लगता है इसके लिए मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की झांकी अपने आप में एक अलौकिक अनूठा अनुभव हमें दे रही है। यहाँ भगवान शिव का एक होलोग्राम LED फैन बताया गया है जो कि 3D विजुअल है।
आइए अब हम चलते हैं स्टॉल नंबर 6, पीस ऑफ माइंड टीवी और गॉडलीवुड स्टूडियो जो यहाँ के हैं उनके बारे में यहाँ प्रदर्शनी में बताया गया है। आप इन टीवी चैनल्स को और इन टीवी चैनल्स के शो को कब, कहाँ, किस चैनल पर देख सकते हैं, ये सारी जानकारी। और इस चित्र में गॉडलीवुड स्टूडियो जो लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बना है, इसके अलावा यहाँ से प्रसारित होने वाले ओम शांति चैनल, म्यूजिक गॉडलीवुड, गॉडलीवुड स्टूडियो, पीस न्यूज़, हाईलाइट बॉलीवुड और इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें जो यहाँ प्रसारित होती है उसके बारे में दिखाया गया है। ज्ञान सरिता यहाँ का जो कार्यक्रम है, बोल अनमोल दादी प्रकाश वाणी जी के प्रवचनों की श्रृंखला, अमृतवाणी दादी जानकी जी के प्रवचनों का संग्रह यहाँ पर है। स्टॉल नंबर 7, यहाँ के टीवी और रेडियो चैनल्स जो हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। मधुबन न्यूज़ के रमेश भाई यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। मधुबन न्यूज़ जो 27 नवंबर 2023 को अपने 2 साल पूरे कर चुका है, यानी अब लगभग 5वें साल में ये चल रहा है। ये इसके जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, रेडियो मधुबन 107.8 जिस पर कल आपने हमारा एक इंटरव्यू भी सुना और देखा, उसके बारे में ये सारी सेवाएं और ये सारे कि हम यहाँ के जो रेडियो मधुबन है, साबरमती अहमदाबाद से चलने वाला 89.6 FM है, रेडियो मंजीरा जो तेलंगाना से है, पुंजेरी आवाज़ पुणे से है, रेडियो सरगम इंदौर से और रेडियो शिवनेरी, इनको कहाँ कैसे सुनना है ये सारे QR कोड इसमें दर्शाए गए हैं। आइए चलते हैं अगले स्टॉल नंबर 8। किसी भी देश का साहित्य, किसी संस्थान का साहित्य वहाँ का परिचय ज़्यादा अच्छी तरीके से देता है। तो यहाँ से होने वाले प्रकाशनों के बारे में मैगजीन्स, विभिन्न समाचार पत्र, यहाँ के शिव आमंत्रण पत्रिका, ज्ञानामृत जो पिछले 120 देशों में एक लंबे समय से विभिन्न भाषाओं में पढ़ी जा रही है, उनके बारे में, ओम शांति मीडिया यहाँ का जो अखबार है उसके बारे में ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टॉल नंबर 9, माइंड स्पा की तरफ। माइंड स्पा के बारे में चूँकि मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि माइंड स्पा क्या है, तो हम भाई से जानकारी चाहेंगे कि कृपया आएँ और बताएं कि माइंड स्पा है क्या आखिर, क्योंकि ये एकदम नई चीज़ हमें देखने को मिली है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है कि माइंड स्पा क्या है। हम अपने दिमाग के, जिस तरह शरीर की मालिश करते हैं, हम अपने दिमाग की मालिश करके उसको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ कैसे प्रेरित करें, कैसे इग्नाइट करें, इंस्पायर करें, और उसके बाद कल जैसा हमने बताया था कि 3R का हम यूज़ करें, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिजुवेनेट। तो ये सब बातें माइंड स्पा के माध्यम से बताई जाती हैं। इसके अंदर हमें ऑडियो मेडिटेशन को ध्यान से सुनना होगा, ध्यान में मग्न होना होगा, तब हम अपने माइंड को रिलैक्स, रिफ्रेश और रिजुवेनेट कर पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ भाई सुन रहे हैं। हम ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ एकाग्रता भंग होने का खतरा है भाइयों की, इसलिए हम चलते हैं स्टॉल नंबर 10 पर। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के सर्विंग सोल्स शेपिंग सोसाइटी, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ एक आबू की धरती से दादा लेखराज द्वारा जो ज्योति प्रज्वलित की गई, वो आज लगभग 4,500 सेंटर्स देश दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। 1936 में ये प्रज्वलित की गई ज्योति आज चमचमाता सूर्य बनकर पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। ये कहाँ कहाँ सेंटर्स है इस नक्शे में बताया गया है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज़ के जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ब्रह्मा कुमारीज़ के उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस में भी ब्रह्मा कुमारीज़ का जो प्रतिनिधित्व हुआ है NGO के रूप में 1980 में एसोसिएट स्टेटस मिला, 1983, 1987, 2007, 2009, 2014 में
जो अलग अलग प्रतिनिधित्व ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से किया गया उसका चित्रण यहाँ इस स्टॉल में किया गया है। और इसके बाद क्योंकि स्टॉल्स यहाँ 10 लगाई गई हैं, इन सब का परिचय। और अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हेल्थ डोनेशन ड्राइव 22 से 25 अगस्त तक दुनिया भर में आयोजित किया गया। और आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा कैंपेन जिसमें 88,378 यूनिट्स ब्लड इकट्ठा किए गए, 1500 से ज़्यादा सेंटर्स पर ये ब्लड इकट्ठा हुआ। ग्लिम्सेज ऑफ सेवा एक्टिविटीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर थर्मल पावर यूनिट यहाँ लगा हुआ है जो यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये सारा जो सेवाएं यहाँ पर दी जा रही हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। साथ में यहाँ सेल्फी स्टैंड्स भी लगाए गए हैं जहाँ खड़े होकर कोई भी भाई सेल्फी खिंचवा सकता है। अभी एक भाई यहाँ आ रहे हैं, हम ये फेसबुक पर लगाने के लिए सेल्फी इनकी हमने ले ली है। इसके बाद हम भाई से अनुरोध करेंगे इंस्टाग्राम की तरफ आएँ ताकि यहाँ सेल्फी कैसे ली जाएगी वो हमने यहाँ इन भाई की सेल्फी ले ली है। और एक्स पर पोस्ट करने के लिए भी ये सेल्फी यहाँ पर ली गई है। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो फ़ोटो पॉइंट बनाया गया है, देश भर से पधारे लगभग 2000 से ज़्यादा पत्रकारों ने इस फ़ोटो पॉइंट का लाभ उठाया। तो मित्रों, ये था ब्रह्मा कुमारीज का एक्सपो, प्रेस एक्सपो, जिसके बारे में आपको हमने अपने चैनल पर बताया। हम इसी तरह से नई नई जानकारियाँ, नई नई विधाएँ आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें सहयोग दिया, आपने देखा। अब इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा।